आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ईज़ी टेंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है? अब इस टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली इस टेंस को हम उन पास्ट एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो। यानी वो पास्ट एक्शंस जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो, इस तरह के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम एक्सप्रेशंस इस टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, आपकी स्क्रीन पे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस शो हो रहे हैं, ठीक है? मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है टाइम एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है? आपने इनको याद नहीं करना, आपने जस्ट इसको 3 टू 4 टाइम्स या मैक्सिमम 4 टू 5 टाइम्स जस्ट इसको रीड करना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएँगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस 3 तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होता है, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, बेस फॉर्म यूज़ करती हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडिशन क्या है? डिड की एडिशन है। डिड आपका ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, यानी डू, डिड, डन। तो डिड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। शी बेक्ड अ केक यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में दो चीजें हैं, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई यानी बेक्ड, और दूसरी चीज क्या यूज हुई? टाइम एक्सप्रेशन। यस्टरडे आपका क्या है? यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कल उसने केक बेक किया, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? शी बेक्ड अ केक यस्टरडे। और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि एक तो यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन मेंशन है, और सेकंड क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है। ठीक हो गया? क्योंकि सेकंड फॉर्म आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, इसके अलावा आपके जितने भी टेंसेज हैं वहां पे किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज होगा, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब यहाँ पे डिड जो है आपकी ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। मैं ये बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोग ये मिस्टेक नहीं करें, ठीक है? तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में इसका सेंटेंस देखते हैं तो ये कैसे होगा? शी डिड नॉट बेक अ केक यस्टरडे। सेम चीज है, टाइम एक्सप्रेशन क्या है? यस्टरडे, ठीक है? यहाँ पे एडिशन किसकी हुई है? नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है? डिड, ठीक है? और वर्ब की हमारी बेस फॉर्म यूज हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है, बेक। यहाँ पे हम बेक्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे बेक्ड यूज करेंगे, लाइक शी डिड नॉट बेक्ड अ केक यस्टरडे, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिड का यूज हो रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो डिड यूज हो रहा है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे कि डिड शी बेक अ केक यस्टरडे, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन भी यूज हुआ, यहाँ पे बेस फॉर्म यूज हुई, और यहाँ पे डिड यूज हुआ, जो कि वर्ब की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यानी डू, डिड, डन। अब तक तो आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली है क्या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीटेड हुए होते हैं, ठीक है? और किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कंप्लीट हुए होते हैं, यानी इसमें जो आपका टाइम है वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक है? और इसके अलावा हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक हो गया? लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम यहाँ पे डिड का यूज करते हैं। नेगेटिव में डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव में आपका डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है? और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है आप लोगों ने। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हुए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए वहां पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ना एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं सुबह जॉब पर जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ, ठीक है? अभी 2 घंटे बाद मेरी एक दोस्त की मुझे कॉल आती है और वो मुझे पूछ रही है कि तुमने 2 घंटे पहले घर आकर क्या किया, ठीक है?
और अभी जो 2 घंटे पहले मैंने सारे काम किए थे, ठीक है, वो मेरे पास्ट में कंसीडर हो गए हैं, ठीक है, यानी वो पास्ट एक्शंस हैं। और इन पास्ट एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए अब मैं कौन से टेंस का यूज करूंगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम यूज करते हैं तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे बताती हूँ, यार जब मैं घर आई तो मैंने लाइट्स ऑन की, ठीक है, और मैंने फिर अपनी चीज़ें रखी, मैंने पानी पिया, मैं वॉशरूम गई, मैंने अपना हाथ मुंह धोया, मैं फ्रेश हुई और फिर मैंने रेस्ट किया, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एंटर्ड द हाउस, टर्न्ड ऑन द लाइट्स, पुट माई थिंग्स अवे, ड्रैंक सम वाटर, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, वॉश्ड माई हैंड्स एंड फेस, आई फ्रेशनड अप एंड देन रेस्टेड, ठीक है। क्या किया कि मैं घर में दाखिल हुई, मैंने लाइट्स ऑन की, मैंने अपनी चीज़ें रखी, मैंने पानी पिया, मैं वॉशरूम गई, मैंने हाथ मुंह धोया, मैं फ्रेश हुई और मैंने कुछ रेस्ट किया। अब इस पूरी स्टोरी में मैंने क्या किया है? मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पास्ट एक्शंस को डिस्क्राइब कर रही हूँ। और जब हम पास्ट एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि कल उसने एक डिलीशियस केक बेक किया, ठीक है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कल उसने डिलीशियस केक बेक किया, ठीक है, तो यानी कि ये उसने कल किया था ये काम, तो ये पास्ट का एक्शन हो गया। अब आपको ये तो समझ आ गई कि कल की बात है और यानी कि ये पास्ट एक्शन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? ठीक है, अब यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है कल, ठीक है, और एक्शन भी कंप्लीटेड है, यानी कि केक उसने बेक किया। अब कब किया? कल किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो चीजें समझ आ गई कि पास्ट का एक्शन है और यहाँ पे टाइम भी स्पेसिफाइड है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? कल उसने एक डिलीशियस केक बेक किया, शी बेक्ड अ डिलीशियस केक यस्टरडे। यहाँ पे बेक्ड कौन सी फॉर्म यूज हुई है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, और टाइम एक्सप्रेशन क्या है? यस्टरडे। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम किस तरह से बनाएंगे इसको? शी डिड नॉट बेक अ डिलीशियस केक येस्टरडे, यानी कल अगर उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसका बर्थडे है तो तुम एक डिलीशियस केक बेक कर दो, वो आगे से कहती है नहीं यार मैं नहीं कर सकती, यानी कि उसने एक डिलीशियस केक बेक नहीं किया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पे, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? शी डिड नॉट बेक अ डिलीशियस केक येस्टरडे। अब यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डिड नॉट यूज करेंगे। अब जब यहाँ पे डिड यूज हो गया है क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो अब यहाँ पे जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे, जो बेस फॉर्म यूज करेंगे, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली बेक यूज करेंगे, बेक्ड यानी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? दोबारा रिपीट करिए, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हो गया है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज होता है। जब डिड यूज हो जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई होप कि जितना मैंने रिपीट कर दिया है आप लोगों को याद हो चुका होगा। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, डिड शी बेक अ डिलीशियस केक यस्टरडे, और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बच्चों ने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अपना होमवर्क खत्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर माइंड में क्लिक होता है कि यार मतलब ये कोई ऐसा एक्शन है जो खाने से पहले उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने अपना जो उनका टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एक्शन की बात हो रही है? पास्ट एक्शन की बात हो रही है जो कि कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। और टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है बिफोर डिनर, यानी डिनर से पहले, रात के खाने से पहले। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे पास्ट एक्शन की बात है, कंप्लीटेड एक्शन है, उन्होंने अपना जो टास्क था, जो होमवर्क था वो उन्होंने खत्म कर लिया है, और टाइम भी स्पेसिफाइड है बिफोर डिनर। तो कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। The children finished their homework before dinner, यानी डिनर से पहले बच्चों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, यानी खत्म कर लिया था, ठीक हो गया। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर।
अब यहाँ पे फिनिश यूज हुआ है, यानी बेस फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई। क्यों नहीं यूज हुई? क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हुआ है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जो डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। डिड द चिल्ड्रन फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर? अच्छा, लास्ट में मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रही हूँ। आपने उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ सकेंगे।